न्यूलैंड लैबोरेटरीज के शेयर आज 12 अप्रैल को शुरुआती कारोबार में 9% से अधिक बढ़ गए। कंपनी के शेयरों में यह तेजी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की ओर से स्टॉक को बाय रेटिंग दी जाने की खबर के बाद आई। गोल्डमैन सैक्स ने एक हालिया रिपोर्ट में स्टॉक को बाय रेटिंग के साथ कवर करना शुरू किया और इसके लिए 9,100 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया। यह बुधवार को बंद भाव से न्यूलैंड लैब के शेयरों में करीब 47% की तेजी आने की संभावना जताता है। गोल्डमैन सैक्स ने अगले 12 महीनों में स्टॉक इस स्तर तक पहुंच सकता है। न्यूलैंड लैबोरेटरीज के शेयरों ने पिछले 12 महीनों में 213% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में ऊंचे बेस के कारण न्यूलैंड लैब्स की ग्रोथ के सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि आने वाले सालों में कंपनी के पास ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए कई फैक्टर्स हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि कम से कम 3 ऐसे फैक्टर्स दिखते हैं जिनसे न्यूलैंड लैबोरेटरीज की ग्रोथ तेज हो सकती है। इसमें बायोटेक फंडिंग के माहौल में सुधार, मौजूदा वित्त वर्ष के अंत से यूनिट 3 का क्षमता विस्तार और वित्त वर्ष 2026 या 2027 में एक बड़े मॉलिक्यूल का कमर्शियलाइजेशन शामिल है। ब्रोकरेज ने कहा कि इसके अलावा अमेरिकी बायोसिक्योर एक्ट की दिशा में कोई भी तरक्की कंपनी को काफी लाभ पहुंचा सकती है। बायोसिक्योर एक्ट पर फिलहाल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में विचार किया जा रहा है। ये कानून चीन की बायोटेक फर्म की ओर से मुहैया कराया गया। बायोटेक्नोलॉजी इक्विपमेंट या सेवाओं पर अमेरिकी फेडरल की ओर से फंडिंग पर रोक लगता है। साथ ही ये कानून इन चाइनीज बायोटेक्नोलॉजी इक्विपमेंट या सेवाओं का इस्तेमाल करने वाली संस्थाओं को फेडरल लोन या कॉन्ट्रैक्ट देने से रोकेंगे। दोपहर 1:30 बजे के करीब न्यूलैंड लैबोरेटरीज के शेयर NSE पर 9.10% की तेजी के साथ 6,754.05 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में अब तक न्यूलैंड के शेयरों में करीब 27.86% की तेजी आ चुकी है।